अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूज़। आज मैं हल्दी मसाला मछली बनाने लगी हूँ। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ये खाने में बहुत बहुत मज़ा आता है। फिश ये मैंने लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर ये काली मिर्च है ये डालूँगी और इस खुश्क धनिया है ये डालूँगी इसके अंदर। ये जवैन है जवैन इसके अंदर डालूंगी और ये हल्दी है ये हल्दी इसके अंदर डाल के इन दोनों का मैं सबका इसके अंदर लहसुन अदरक के अंदर ये मैंने इनका पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर एक मैं अंडा डालूंगी इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। ये मैंने अंडा डाल दिया है और इसको अच्छी तरह ये जो पेस्ट बनाया इसके मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह। ये इसके अंदर अंडा डाल के मैंने और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है इस मसाले के अंदर। ये सारा मिक्स हो गया अच्छी तरह। इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला ना सूख मिर्च डाली है क्योंकि सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी थी और नमक मैंने फिश को पहले लगा के रख दिया था इसलिए इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया है और मसाले की माशाल्लाह खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अब मैं ये इसके अंदर फिश के अंदर ये मसाला मैरिनेट कर दूंगी। अब मैं फिश को ये कट लगा दिए हैं। अब मैं ये जो मसाला तैयार किया है इसके अंदर मैं कट के अंदर सारा फिश को मसाला लगा दूंगी। बिस्मिल्लाह। सारा अच्छी तरह इसके अंदर ये जो कट लगे इसके अंदर मसाला अच्छी तरह लगाऊंगी। सर्दियाँ आ गई हैं और फिश ज़रूर खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए क्योंकि नज़ला ज़ुकाम इस अब हो रहा है तो इसकी वजह से फ़िश ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अब मैंने इधर ऐसे मसाला अच्छी तरह ये इसको लगाया है और अब ऐसे इधर लगाऊंगी। ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बड़े शौक़ से फ़िश खाते हैं, मैं भी बहुत शौक़ से फ़िश पसंद करती हूँ। हमारे घर में सर्दियों में फ़िश बड़ी अच्छी बनती है और शौक़ से बच्चे खा लेते हैं और ये गरम रखती है, ना नज़ला होता है ना ज़ुकाम होता है, गले भी नहीं ख़राब होते। अभी इसको मैंने मसाला लगा दिया। अब मैं ये दूसरी को लगा रही हूँ अच्छी तरह। अब ऐसे उल्टा कर दो। हल्दी मसाले का टेस्ट डिफरेंट होता है। लाहौरी हल्दी मसाले का लाहौरी जो है ना हल्दी मसाला नहीं लगाते लेकिन ये डिफरेंट है। ये इसको अच्छी तरह लगा लें। अब ये मसाला लग गया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी। ये मसाला लग गया है क्योंकि आधे घंटे के लिए इसको मैं रख लूँगी। अब मैं फिश को हल्दी मसाला मछली जो है ना मैंने मसाला इसको लगा दिया था। अब मैं इसको तलने लगी हूँ। हल्दी मसाला मछली जो है ना ये तवे पे ना तैयार होती है और मैंने तवे पे ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। अब ये गर्म होगा तो फिर मैं ये इसको तलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं फिश को इसके ऊपर तवे ऑयल के अंदर डालूँगी। ये ख्याल रखें कि जो स्किन वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा ऊपर आए, ये ऑयल के अंदर नीचे ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं ये जो स्किन वाला हिस्सा अगर हम नीचे रखेंगे तो ये तवे के साथ चिपक जाएगा, ये फिर तैयार नहीं होगी। स्किन वाला हमेशा ऊपर आता है हिस्सा।
अब मैं इसका रुख चेंज करने लगी हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ना उधर चले जाएगा ऐसे, और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब मैं इसको उल्टाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से फ्राई हो गई है। अब ये ऊपर मैंने हटा दिया। अब ये फ्राई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये तैयार हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, और माशाल्लाह खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। मैं इसको ये निकालने लगी हूँ। ये मैंने निकाल दी। माशाल्लाह से ये तैयार है। माशाल्लाह से हल्दी मसाला मछली तैयार हो चुकी है। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इस मौसम में ज़रूर खानी चाहिए। और अपना और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।